Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 11.2. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 से न्यूमेरिकल नंबर 1। ये न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ फॉलोइंग रेडियस। हमें डिफरेंट स्फीयर के क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया जिनकी रेडियस हमें गिवन है। अब उस केस में हमारे पास में हमारा पहला स्फीयर जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेडियस ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, बोला सर हमें रेडियस ऑफ स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। आइदर हम ये जो हमें डेसिमल वैल्यू गिवन है ना, हम ये यूज कर सकते हैं। आइदर मैं क्या कर सकता हूं, डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, देन वो फ्रैक्शन वैल्यू मैं यूज कर सकता हूं। बोला सर इसका मतलब क्या, बोला देखो 10.5 सेंटीमीटर है ना, ये किस में है, बोला सर ये तो डेसिमल फॉर्म में है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें। बोला सर आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट है, तो डेसिमल हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 10, यस या नो, देन इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। बोला सर ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 5 से डिविजिबल है, तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 21/2 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर भी है इन डेसिमल फॉर्म और 21/2 सेंटीमीटर है इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करूंगा ताकि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी ईज मिले। बोला सर कैसे, जरा देखना। नाउ हम क्या जानते हैं, बोला सर हम किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या है, वो है 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस को रिजेंबल करता है, दैट मींस 4 पाई आर स्क्वायर मेरे पास में किसका फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करने के लिए। और हमें रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, 21/2। तो अब देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 4 टाइम्स पाई की वैल्यू कितनी है, प्लस सिंस हमें क्वेश्चन में पाई की कोई प्रेफरेबल वैल्यू नहीं कही गई है तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, आइदर 22/7 और 3.14। मैं यहां पे यूज कर रहा हूं 22/7 टाइम्स आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। सिंस रेडियस की वैल्यू हम कौन सी यूज कर रहे हैं, बोला सर फ्रैक्शन वैल्यू जो कि कितनी है 21/2, इसका स्क्वायर करना मतलब इसका इसी से मल्टीपल, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हम यहां से सिंप्लीफाई करते हैं इसे। बोला सर 2 टाइम्स 2 4 होता है, देन 2 टाइम्स 1 2 होता है, ये हुआ सिंप्लीफाई। अब यहां से देखा जाए ये भी क्रॉस कट हुआ, ये कितना हुआ मेरे पास में, बोला सर ये हुआ 3। क्या वैल्यू है मेरे पास में, सर 22 टाइम्स 3 टाइम्स 21, यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे आगे मल्टीपल करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 3 टाइम्स 21 63 इंटू 22। आगे से मल्टीपल करें तो देखो 22 को मैं आगे और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 11 टाइम्स 2 टाइम्स 63 मल्टीपल करते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस सर 11 टाइम्स 2 टाइम्स 63 को अगर मल्टीपल करें तो देखो 2 टाइम्स 63 होता है मेरे पास में 126, यस या नो। और ये वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी 1386, कितनी हो जाएगी वैल्यू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में सरफेस एरिया है स्फीयर का, और हमें पता है एरिया हमारे पास में 2 डायमेंशन स्पेस होता है, तो जो मेजरिंग यूनिट होगी वो भी किस में होगी, स्क्वायर में होगी, यस या नो। और सिंस जो भी मेरे पास में रेडियस थी वो किस में थी, बोला सर सेंटीमीटर में थी, तो सरफेस एरिया की जो मेरे पास में मेजरिंग यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी गिवन है, बोला सर अब हमें रेडियस ऑफ स्फीयर 5.6 सेंटीमीटर गिवन है। अगेन मैं डेसिमल वैल्यू यूज ना करते हुए मैं एक फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करूंगा। हम ये डेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं बट मैं प्रेफरेंस के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करता हूं। अब अगर देखा जाए कैसे, तो जरा देखो मैं 5.6 को हटाऊं, इसे हम करें कन्वर्ट किसमें, फ्रैक्शन वैल्यू में। सिंस आप मेरे पास में आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट है, इसे लिखा जा सकता है 56 डिवाइडेड बाई 10, यस या नो। अब अगर देखें ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर ये हुई मेरे पास में 28/5, यस या नो। अब अगर आगे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, प्लस सर ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर
यस या नो। अब अगर देखा जाए हमारे पास में जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो 5.6 है, और आइदर अगर हम फ्रैक्शन में यूज करें तो वो वैल्यू कितनी है 28 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर देखें वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो कितनी होगी, बोला सर ये वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स पाई की वैल्यू, अगेन हमें कोई भी प्रिफरेबल गिवन नहीं है तो मैं 22/7 यूज कर लेता हूं, देन 28 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 28 डिवाइडेड बाय 5। यस या नो। अब अगर देखा जाए कितना हुआ, बोला सर ये तो 4 से डिविजिबल हुआ। अब इसे आगे मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर 4 टाइम्स 22 इज 88 टाइम्स 4 टाइम्स 28 कितना होगा मेरे पास में वैल्यू, बोला सर 4 टाइम्स 28 करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू होगी 112 डिवाइडेड बाय 25। 5 टाइम्स 5 कितना हुआ 25। अब इसे अगर आगे मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास में जब इसे मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, बोला सर 88 टाइम्स मेरे पास में कितना मल्टीपल करना है मुझे 112 का, तो इसका मल्टीपल करें देखो 88 टाइम्स 112 कितना होगा, बोला सर 8 टाइम्स मेरे पास में 12 होता है 6, 1 कैरी 9, 896। अगेन यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, बोला सर सेम वैल्यू ही तो आएगी। यस या नो। तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में हुई 9856। यस या नो। यानी अगर ये वैल्यू देखी जाए तो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 9856 डिवाइडेड बाय 25। अब इसे आगे डिवाइड करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू होगी मेरे पास में 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया जिसकी मेरे पास में रेडियस कितनी थी 5.6 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें रेडियस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी गिवन है, अब हमें रेडियस ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर है। यस या नो। अब अगर हमें रेडियस ऑफ स्फीयर पता है कि 14 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो क्या है 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। अब अगर यहां पे वैल्यू पुट करें देखो 4 टाइम्स 22/7, अब आर की वैल्यू कितनी है 14, दैट मींस 14 का स्क्वायर, दैट मींस 14 टाइम्स 14। अब देखें ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में 2। यस या नो। अब अगर आगे देखा जाए तो वैल्यू कितनी हो रही है मेरे पास में 4 टाइम्स 22 बाय टाइम्स कितना मेरे पास में, बोला सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैल्यू है 2 टाइम्स 14। यस या नो। यानी कि 2 टाइम्स 14 मल्टीपल करिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी 28। अब 4 टाइम्स 22 है, मैं 22 को दोबारा स्प्लिट कर रहा हूँ 2 टाइम्स 11 में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 8 टाइम्स 11। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो 11 टाइम्स 8 टाइम्स 28 कितना होगा मेरे पास में, बोला सर 8 टाइम्स 28 मेरे पास में होगा कितना, बोला सर 8 टाइम्स मेरे पास में हो जाएगा 224। यस या नो। अब इनसे अगर आगे मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी कितनी, बोला सर 2464। कितनी आएगी वैल्यू मेरे पास में 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने 11 का मल्टीपल किया किससे 224 से। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा, हमें डिफरेंट डिफरेंट रेडियस गिवन थे और वो उन रेडियस के रिगार्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो कैलकुलेट करना था और वो हमने कैलकुलेट भी कर लिया। अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन की। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर्स आर। तो देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स गिवन है। अब सेम क्वेश्चन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो अब हमें क्या गिवन है, हमें डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स गिवन है किसके, स्फीयर के, और उनके रेफरेंस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, उनका सरफेस एरिया। अब जरा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, प्लस डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए हमें पता है जो डायमीटर है, हमें डायमीटर के रेफरेंस में हम कभी भी सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस यूज होता है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, रेडियस। सिंस डायमीटर गिवन है और हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो हमें पता है सर डायमीटर रेडियस के इन बिटवीन एक रिलेशन है, क्या कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है,
हाफ होता है, यस या नो? यानी कि देखो डायमीटर अगर 14 था तो 14 का अगर मैं हाफ से क्या कर दूं, मतलब सर जैसे मैं 14 का हाफ कर दूंगा मेरे पास में रेडियस आ जाएगा जो क्या होगा मेरे पास में 7 सेंटीमीटर। सिंस हमें रेडियस मिल चुका है और हमें पता है क्या, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है ना उसका फॉर्मूला हमें पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। सिंस 4 पाई की वैल्यू 22/7 अगेन, क्योंकि हमें कोई भी प्रिफरेबल वैल्यू कही नहीं गई है। टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोला सर आर की वैल्यू हमारे पास में है 7 सेंटीमीटर, यस या नो? यानी 7 टाइम्स 7, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना है ना, दैट मीन्स उस नंबर को खुद से मल्टीपल करना होगा। ये लो ये टर्मिनेट हुआ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर 4 टाइम्स, अब देखो 22 टाइम्स 7, अब इसे अगर आगे मल्टीपल करें तो बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर इसे लिखा जा सकता है 22 टाइम्स 28, यस या नो? इसे अगर आगे फर्दर 22 को मैं स्प्लिट करूं 11 टाइम्स 2 में इंटू 28, कितना होगा मेरे पास में, बोला सर 11 टाइम्स 56, और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट हुआ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास में डायमीटर कितना गिवन है, बोला सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो हमें स्फीयर है जिसका हमें डायमीटर गिवन है वो क्या गिवन है, सर डायमीटर ऑफ स्फीयर है 21 सेंटीमीटर। सिंस हमें डायमीटर क्या गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास में हो जाएगा, डायमीटर को हाफ से मल्टीपल करना है ना, दैट मीन्स 21/2 सेंटीमीटर ये हमारे पास में रेडियस की वैल्यू है। सिंस हमें पता है क्या, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है क्या होता है, बोला सर 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो कितना होगा, बोला सर 4 टाइम्स पाई की वैल्यू अगेन 22/7, रेडियस की वैल्यू है 21/2, तो देखो 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बोला सर ये 3 टाइम्स, ये 2, ये अगेन 2 से डिविजिबल हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 22 टाइम्स 63, यस या नो? अब अगर इसे आगे फर्दर देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर इसे लिख सकते हैं 11 टाइम्स 2 टाइम्स 63, ये वैल्यू हो जाएगी 11 टाइम्स 126। मैं से 22 को स्प्लिट करता हूँ 11 टाइम्स 2 में, क्यों? क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में ईज करता है। अब आगे देखें तो वैल्यू देखो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास में 1386, कितनी होगी वैल्यू मेरे पास में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस या नो? और ये मेरे पास में क्या आया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट हुआ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। अब हमें डायमीटर क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अब सिंस ये डेसिमल वैल्यू गिवन है और हमें पता है मैं कैलकुलेशन ईज करने के लिए डेसिमल वैल्यू को यूज नहीं करता, मैं फ्रैक्शन वैल्यू यूज करता हूं। आप डेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हो। अब अगर देखा जाए तो मैं इसे कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, बोला सर ओनली 1 है, तो इसे लिखा जा सकता है 35/10। वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 7/2 इन सिंपल फ्रैक्शन। सिंस डायमीटर की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 7/2 इन फ्रैक्शन, है ना? अब अगर देखा जाए तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है रेडियस क्या होता है, हाफ मल्टीपल होता है किसका, डायमीटर का, दैट मीन्स हाफ मल्टीपल किसका होगा मेरे पास से, डायमीटर की वैल्यू कितनी है 7/2, जैसे मल्टीपल करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/4 सेंटीमीटर इन फ्रैक्शन, यस या नो? सिंस हमें रेडियस मिल चुका है और हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, बोला सर वो है हमारे पास में 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स 22/7 टाइम्स आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7/4 टाइम्स 7/4, यस या नो? ये टर्मिनेट हुआ 4, यहां से आया ये 2, ये कितना हुआ मेरे पास में 11, ये 7 टर्मिनेट हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, बोला सर 77/2। इसे आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 38.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास में कितना आया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। किसका कैलकुलेट करना है हमें, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। साथ के साथ अगर देखा जाए हमें पाई की एक प्रेफरेबल वैल्यू भी कही गई है, कितनी, कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू अगर कही जाएगी ना, हमें वही यूज करनी है, अदरवाइज हमें अगर नहीं कहता है तो हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो जरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। बोला सर सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ओनली रेडियस ऑफ स्फीयर। नहीं, हमें रेडियस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और अगर हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, तो हमें बस क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। सिंस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हेमिस्फीयर, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर 3 टाइम्स पाई टाइम्स आर का स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है मेरे पास में फॉर्मूला TSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 3 टाइम्स, अब पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, 3.14, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 3.14। सिंस रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10, दैट मीन्स 10 टाइम्स 10। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 3 टाइम्स 3.14 टाइम्स 10 है ना। सिंप्लीफाई करें तो देखो 10 टाइम्स 10 कितना होगा, 100। अब एक चीज देखो, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, बोला सर 2 डिजिट्स हैं, तो अगर डेसिमल टर्म हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में कितनी आएगी, बोला सर 100 आएगा। 100 से ये टर्मिनेट, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स 314। इन्हें मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर इन्हें मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 942, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही मेरे पास में क्या था, बोला सर यही मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर था। कई बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ न्यूमेरिकल। जरा देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। क्या, कि हमारे पास में एक स्फेरिकल बलून है जिसका जो रेडियस होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका रेडियस इंक्रीज हो जाता है जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, पंप करते हैं। दैट मीन्स जब हम बलून के अंदर एयर फिल करते हैं, उस पॉइंट में जो हमारे पास में बलून का पहला रेडियस था और जैसे हमने पंप किया उसके बाद में जो रेडियस होता है उनमें चेंज आता है। यानी देखा जाए तो मेरे पास में पहले बलून छोटा था, बलून में जैसे ही मैंने हवा पंप की मेरे पास में बलून बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि उनकी जो रेडियस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद में कितनी हो चुकी है मेरे पास में 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ बलून इन बोथ केसेस, कि हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद हमारे पास में दोनों सिनारियोस के अंदर जो सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा उसके रिगार्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, उनका रेशियो। अब जरा इस क्वेश्चन को समझें तो जरा देखो, पहले मेरे पास में मान लो ये बलून है, ठीक है। बलून में मेरे पास में जब मैंने हवा भरी तो उसके बाद मेरे पास में बलून हो चुका है ये, ठीक है। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो जरा देखो, जब मेरे पास में बलून ये था, दोनों सिनारियो लेते हैं हम, तो देखो केस फर्स्ट, जब हमने इसमें हवा पंप नहीं की थी उस सिनारियो में जो हमारे पास में रेडियस थी, ये रेडियस कितनी थी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, और जब हमने इसमें हवा पंप कर दी तो हमारे पास में रेडियस कितनी हो चुकी है, 14 सेंटीमीटर। यस या नो? अब अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बलून, रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून बिफोर पंप
देखो हमने जब क्या करा, बोला सर हमारे पास में दो केस बन रहे हैं, एक केस में हमने जब हवा नहीं भरी थी और एक केस हमने जब हवा भरी थी, दोनों केसेस में हमें अलग अलग रेडियस गिवन है। यानी अगर देखा जाए तो हमें दो डिफरेंट साइज के स्पेयर गिवन है और इन्हीं का तो रेशियो कैलकुलेट करना है इनके सरफेस एरिया का। अब अगर देखा जाए तो अब जब हमने हवा नहीं भरी थी उस सिनेरियो में हम अगर कंसिडर करें, रेडियस मेरे पास में कितनी है, R1 है। कितनी है मेरे पास में, R1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 7 सेंटीमीटर है। सिमिलरली रेडियस ऑफ स्पेयर आफ्टर पंपिंग, आफ्टर पंपिंग मेरे पास में रेडियस कितनी हो जाती है, R2, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 14 सेंटीमीटर है। यस या नो। अब अगर देखा जाए हमारे पास में, जब हमारे पास में हमने हवा नहीं भरी थी तो रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। हवा भरने के बाद कितनी हो चुकी है मेरे पास में, 14 सेंटीमीटर। इन दोनों को मैंने वेरिएबल नेम दे दिया, इसको कहा मैंने R1, इसको कहा मैंने R2। यस या नो। अब अगर देखा जाए हमें पता है सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है मेरे पास में, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, इनका मल्टीपल ही मेरे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है। अब अगर देखें नाउ, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून बिफोर एंड आफ्टर पंपिंग। क्या, पंप करने से पहले और पंप करने के बाद, दोनों सिनारियों के अंदर जो मेरे पास में सरफेस एरिया आ रहा है उनका मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है। सिंस अगर बात की जाए हमारे पास में पंप करने से पहले, क्या, पंप करने से पहले मेरे पास में रेडियस कितनी थी, R1, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और पंप करने के बाद मेरे पास में थी रेडियस R2 और उसकी वैल्यू कितनी थी, 14 सेंटीमीटर। सिंस अगर देखा जाए स्पेयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 टाइम्स पाई टाइम्स R स्क्वायर। अब मैं बात कर रहा हूं पंप करने से पहले, तो देखो पंप करने से पहले मेरे पास में सरफेस एरिया क्या होगा इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग, 4 टाइम्स पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर। यस या नो, 4 टाइम्स पाई टाइम्स R1 का स्क्वायर। सिमिलरली पंप करने के बाद क्या होगा, बोला सर 4 टाइम्स पाई टाइम्स R2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे पास में दोनों सिनेरियो में रेडियस की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि देखो 4 और पाई, इस फॉर्मूला में 4 और पाई तो क्या है मेरे पास में कांस्टेंट है। अब अगर देखा जाए तो देखो ये आपस में टर्मिनेट हुए, यानी इनके रेशियो की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड हो गई, बोला सर R1 का स्क्वायर डिवाइड कर दो आप R2 के स्क्वायर से, तो आपको इनके रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस अगर इस रेफरेंस में देखा जाए R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोला सर 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 14 है, यानी कि 14 का स्क्वायर। अब अगर देखें तो 7 टाइम्स 7 और 14 को 14 टाइम्स 14, ये कितना आया, बोला सर 1/2, 1/2, इनका मल्टीपल करें वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो मेरे पास में रेशियो कितना आया, बोला सर दोनों सरफेस एरिया में मेरे पास में जो रिक्वायर्ड रेशियो आया वो मेरे पास में 1/4 आया। कितना आया मेरे पास में, 1/4। यानी कि पंप करने से पहले, क्या, पंप करने से पहले और पंप करने के बाद जो मेरे पास में स्पेयर की साइज में चेंज हुआ, क्या, कि पंप करने से पहले और पंप करने के बाद जो स्पेयर की साइज में चेंज हुआ कितना हुआ, कि जो पंप करने से पहले मेरे पास में स्पेयर की साइज थी ना, उसको 4 टाइम्स कर दोगे तो पंप करने के बाद जो मेरे पास में सरफेस आया वो कैलकुलेट होगा। यानी अगर देखा जाए दोनों की इन बिटवीन रेशियो कितना हुआ, 1/4। क्लियर है, क्या ये बात समझ में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है जरा देखो, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। क्या, कि हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसके अंदर हमारे पास में क्या है, उसका इनर डायमीटर में गिवन है, कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग कैलकुलेट करनी है, हमें उस पर टिन की प्लेटिंग करनी है। तो उसको हमें क्या, कहाँ पे हमें प्लेटिंग करनी है, उसके इनसाइड हमें प्लेटिंग करनी है। और उसकी जो हमें रेट गिवन है वो कितने गिवन है, वो हमें गिवन है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें कॉस्टिंग गिवन है। अब तरह इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन लिख ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इनर डायमीटर
ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। कितना गिवन है? बोला सर ये हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो हमें ये किसमें गिवन है? डेसिमल फॉर्म में। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? बोला सर 10.5 है, इसे लिखा जा सकता है 105 डिवाइडेड बाई 10। 5 कॉमन फैक्टर है तो इसे लिखा जा सकता है 21/2 सेंटीमीटर इन फ्रैक्शन वैल्यू। तो हमारे पास में डायमीटर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 21/2 सेंटीमीटर इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास में? इनर डायमीटर की। तो इस रेफरेंस में देखा जाए इनर रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास में? बोला सर इनर रेडियस की वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी, जो भी हमारे पास में इनर डायमीटर वैल्यू है ना उसकी कितनी? हाफ। तो हाफ टाइम्स ऑफ डायमीटर, जो कि हो जाएगा मेरे पास में हाफ मल्टीपल ऑफ 21/2, दैट इज 21/4। जैसे नो, तो मेरे पास में इनर रेडियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 21/4। अब अगर जरा देखें साथ के साथ हमें क्या गिवन है? द रेट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कितनी है मेरे पास में? 16 रुपीज। अब अगर देखा जाए तो हमें रेट क्या गिवन है? हमें एरिया के रेफरेंस में रेट गिवन है। अब अगर देखा जाए एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशन स्पेस। और हमें क्या प्लेटिंग करनी है? बोला सर हमें प्लेटिंग करनी है जो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल बाउल है ना उसके इनसाइड हमें प्लेट करना है। दैट मींस कि हमें हमारे पास में देखो ये हमारे पास में हेमिस्फेरिकल बॉल हुआ, इसके अंदर की साइड हमें प्लेटिंग करनी है। यस या नो? यानी देखा जाए बाउल है तो बाउल के ऊपर मेरे पास में लिड होगा नहीं, यानी कि मेरे पास में बेस है नहीं, बेस ओपन है। दैट मींस कि जो मेरे पास में प्लेटिंग की एरिया है वो कैसी है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ये जो लिड है ये क्लोज नहीं है, यहां ये मेरे पास में कैसी है? ओपन है। और इसके यानी कि मुझे बाउल के सराउंडिंग मुझे क्या करना है? टिन प्लेटिंग करनी है। दैट मींस सीएससी कैलकुलेट करना होगा। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो अब सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है मेरे पास में? बोला सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है मेरे पास में 2 टाइम्स पाई टाइम्स r² मेरे पास में फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए। 2 की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सिंस अब बात करते हैं रेडियस की। सिंस हम प्लेटिंग इनसाइड कर रहे हैं तो हमें रेडियस कौन सा लेना होगा? इनर रेडियस लेना होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 21/4 सेंटीमीटर। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो 21/4 टाइम्स में 21/4। क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था। अब अगर देखें ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 2। ये कितना हुआ? 11। ये कितनी हुई थी मेरे पास में? 3। तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 11 टाइम्स 3 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर इसे आगे मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 11 टाइम्स 63 डिवाइडेड बाय 4। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 693 डिवाइडेड बाय 4। यस या नो? अब इसे अगर आगे डिवाइड करें फर्दर तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आ चुका है? जो हमारे पास में इनर बाउल था ना, हमारे पास में इनर बाउल का हमें क्या मिल चुका है? सरफेस एरिया कैलकुलेट हो चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास में क्या आ चुका है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट हो चुका है, या मैं बोल सकता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। यस या नो? अब अगर देखा जाए हमारे पास में रेट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसकी? पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें टिन प्लेटिंग कॉस्ट गिवन है, कितनी है? 16 रुपीज है। अब अगर देखें टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की हमारे पास में कितनी है? 16 रुपीज है। तो बता सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी? बोला सर 100 की अगर 16 है तो 16 रुपीज का 100 से डिवाइड कर दो, ये मेरे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की टिन प्लेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। सिंस हमें टोटल प्लेटिंग कितने पे करनी है? बोला सर टोटल प्लेटिंग मुझे करनी है किस पे? बोला सर टोटल प्लेटिंग करनी है मुझे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे हमें टिन प्लेटिंग करनी है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
ऑन 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की मेरे पास में कितनी आएगी? बोला सर ये मेरे पास में आएगा, ये जो 60 देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितनी है और 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कैलकुलेट कर रही है, तो किससे मल्टीपल कर देंगे? 16/100 से। तो यानी 16/100 का मल्टीपल करना है हमें किससे? 173.25 के साथ। यस या नो? अब अगर देखा जाए मेरे पास में 16 टाइम्स 173.25 है। अब हमें पता है, बोला सर ये हमारे पास में किस में वैल्यू है? बोला सर डेसिमल में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 16/100 टाइम्स में 173.25 डिवाइडेड बाय 100। यस या नो? देखा जाए तो ये मेरे पास में 25 से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? सर 16/100 टाइम्स में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? 693 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 4। मल्टीपल करते हैं मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 2173 एंड ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 24.72 रुपीस। कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास में? 24.72 रुपीस। ये मेरे पास में क्या आएगी? मेरे पास में कॉस्टिंग कैलकुलेट हुई। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ इनर प्लेटिंग कितनी आ चुकी है? 24.72 रुपीस। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और फंडामेंटल और कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।